नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। केंद्र ने रोका बजट, मनरेगा में हजारों लोगों से काम तो कराया, दिहाड़ी देने की बारी आई तो हाथ खड़े। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत हजारों लोगों से काम करवा लिया गया, मगर दिहाड़ी देने की बारी आई तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र ने मनरेगा के तहत करीब 200 करोड़ का बजट रोक दिया। अकेले 100 करोड़ तो लेबर कंपोनेंट के ही रोके गए हैं। मटेरियल का बजट भी अभी नहीं आया है। कई जगह तो 3 महीने से भुगतान नहीं हो पाया है। इससे मनरेगा से गुजारा करने वाले गरीब लोग परेशान हैं। देरी से भुगतान करने की स्थिति में हिमाचल सरकार को मनरेगा कामगारों को ब्याज भी देना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा बात करें तो बेशक मनरेगा को मांग आधारित योजना के रूप में प्रचारित किया जा रहा हो और मनरेगा एक्ट 2005 के अनुसार 15 दिन के भीतर दिहाड़ी का भुगतान करना होता है, वरना कामगारों को ब्याज भी देना होता है। इस एक्ट के तहत काम मांगना लोगों के लिए परेशानी बन गया है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लोगों ने मनरेगा के तहत काम किया। कहीं भूमि सुधार तो कहीं पक्के रास्ते बनाए, कहीं पानी के टैंक बनाए तो कहीं पर घरों के सामने या खेतों में दीवारें दी। 3 महीने से ऊपर वक्त बीत गया है, वहीं लोगों को उनका ये मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। सभी जिलों में ये हालात बने हुए हैं। सिपाही भर्ती, ड्रोन कैमरों से हो रही शारीरिक परीक्षा की निगरानी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो चुकी है। चरणबद्ध तरीके से हो रही इस परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस बार पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक परीक्षा की विशेष निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी तैनाती करवाई है। वहीं ग्राउंड पर भी हर अभ्यर्थी के शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियोग्राफी की जा रही है। खाद के लिए मारामारी, ब्लैक में 1600 में मिल रही 1200 की बोरी। हिमाचल प्रदेश में खाद को लेकर मारामारी मची है। किसानों से सरेआम ज्यादा दाम वसूलकर खाद ब्लैक में बिकने लगी है। ऐसा ही मामला जिला कांगड़ा के इंदौरा उपमंडल में पेश आया है, जहां सरकार की ओर से निर्धारित 1200 रुपये प्रति बोरी के ब्लैक में 1600 रुपये वसूल कर धड़ल्ले से काली कमाई की जा रही है। किसानों से हो रही इस लूट पर जिला कांगड़ा के कृषि विभाग के अफसर भी चुप्पी साधे हैं। वहीं गांव भोगरवा के जीत सिंह, शमशेर सिंह और नाम न बताने पर करीब दर्जन भर अन्य किसानों ने बताया कि सरकारी रेट पर कहीं भी खाद न मिलने पर उन्होंने मजबूरन 1600 रुपये की खाद की बोरी खरीदी है। एक किसान ने बताया कि गेहूं बिजाई के लिए समय सबसे अनुकूल चला हुआ है। उनके परिवार की रोजी रोटी खेतबाड़ी पर ही निर्भर है। उन्होंने कई जगह सरकारी रेट पर खाद खरीदने के प्रयास करके देख लिए। दर्दनाक हादसा, बारात में जा रहे लोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला छितकुल संपर्क मार्ग पर रविवार शाम 4 बजे राजाल पानक के नजदीक एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल हुआ, उसे उपचार के लिए सांगला अस्पताल लाया गया। वहीं कार में सवार 5 लोग बारात में रोगी से बटसेरी की ओर जा रहे थे। राजधानी में गिरे सब्जियों के दाम, लोगों को राहत। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की सब्जियों की खेप आने से राजधानी में सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। हालांकि डीजल पेट्रोल के दाम कम होने का सब्जियों पर कोई असर नहीं पड़ा है, अपितु सप्लाई अधिक आने के कारण सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। टमाटर के दाम अभी स्थिर चले हुए हैं और इसमें कमी नहीं आई है, जबकि प्याज के दाम में शनिवार को 10 रुपये की कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा शनिवार को शिमला में प्याज 40 रुपये किलो बिका है, जबकि फूलगोभी, शिमला मिर्च सहित अन्य सब्जियों के दामों में काफ़ी कमी आई है। विक्रमादित्य सिंह की कर्मचारियों को चेतावनी, नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई। पिछले दिनों कर्मचारियों को धमकाने को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह चर्चा में रहे थे। अब विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस पार्टी उनके कार्यों का आकलन करेगी और जो अधिकारी फ्रेम से बाहर जाकर कार्य करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति से प्रेरित फैसलों की जाँच करेगी। वहीं इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस कर्मचारियों की आवाज़ बनेगी। जो कर्मचारी खुद को प्रताड़ित समझ रहे हैं उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। नियुक्ति की मिली अनुशंसा, परिवहन निगम को इसी हफ्ते मिलेंगे 565 परिचालक। हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों की कमी जल्द पूरी होगी। निगम को इसी सप्ताह 565 नए परिचालक मिल जाएंगे।
एचआरटीसी प्रबंधन को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से नए कंडक्टरों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा मिल गई है। किस डिपो में कितने परिचालक भेजे जाने हैं, सोमवार और मंगलवार को इसका प्लान तैयार होना है। 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 50 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जबकि 50 नए लोग पॉजिटिव पाए गए। हमीरपुर के 64 वर्षीय, कांगड़ा के 85 वर्षीय और शिमला के 65 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में रविवार को 3034 लोगों की सैंपलिंग हुई। एक्टिव मामलों की संख्या 1093 है। टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए 7203 अभ्यर्थियों ने दिया टेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को टीजीटी नॉन मेडिकल और भाषा अध्यापक विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया। इस दौरान टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 7203 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं दूसरे सत्र में आयोजित भाषा अध्यापक विषय की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 4378 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 20 माह बाद सोमवार से पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की भी नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना महामारी के बीच सोमवार से पहली से 12वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूलों के दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ने के अलावा स्कूली बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे अभिभावकों में महामारी को लेकर डर बना हुआ है। इसके अलावा शीतकालीन छुट्टियों वाले निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुलाने पर अभी संशय की स्थिति है। शिमला के निजी स्कूल प्रबंधन तय नहीं कर पा रहे हैं कि सोमवार से प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना है या उनकी ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। ऐसे में अभिभावकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 50% कोटे में कटौती तो टीजीटी को सीधा नुकसान, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य अधिकारी संवर्ग के जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में 4 संघों के मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य अधिकारी संवर्ग, विज्ञान अध्यापक संघ, प्रदेश पदोन्नत प्रवक्ता संघ एवं प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक कला अध्यापक संघ के पदाधिकारी रविवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह घुमारवीं में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिले। उन्होंने मंत्री के माध्यम से सरकार को अपना मांग पत्र प्रेषित किया। चारों संघों के लगभग 100 पदाधिकारी एवं सदस्यों ने मांग रखी कि प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए मुख्य अध्यापक एवं सीधी भर्ती द्वारा प्रवक्ताओं का जो वर्तमान 50-50% के अनुपात में कोटा है, उसे यथावत रखा जाए तथा इसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। खाद्य आपूर्ति मंत्री गर्ग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया तथा उसी समय उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की कि प्रतिनिधिमंडल की यह मांग है कि वर्तमान कोटे को यथावत रखा जाए। प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी संघ की सरकार से गुहार, सितंबर से ही पक्के हो कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी संघ ने सितंबर माह से कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही है। अनुबंध की अवधि सितंबर माह से कम होती है तो इसका लाभ प्रदेश भर में 41 विभागों के 5852 कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि मार्च से अनुबंध की अवधि कम हुई तो यह लाभ 38 विभागों के 5473 कर्मचारियों को ही मिल पाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार मार्च के बाद अनुबंध को कम करने का ऐलान करती है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं सरकार को कर्मचारियों को लाभ देने के लिए संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में ही निर्णय लेना होगा। मार्च 2022 के बाद अगले साल सितंबर में कर्मचारियों को नियमित करने का औचित्य नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर कर्मचारी 2.5 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी 36,000 कर्मचारियों को एक बार नियमित किया है। प्रदेश में अनुबंध कर्मचारी नियमित होते हैं तो प्रदेश सरकार पर 40 से 60 करोड़ का भार पड़ेगा। इस दौरान कर्मचारी नेता अविनाश सैनी और मनुदेव शर्मा भी मौजूद रहे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।